तो बेटा आज का टॉपिक है ये आ गया। इसमें क्या है, x+3 5 - 4x - x²। ये पहले भी इस तरह क्वेश्चन हुआ है, पहले ये क्वेश्चन इस तरह से आया था। x+3 के नीचे ये क्वेश्चन हमने पहले ऐसे किया था, चाहे ये आ जाए, जो एक फॉर्म मैंने आपको स्टार्टिंग में दे ही रखी है, और या फिर ये आ जाए। ठीक है, ये आपका 5, बातें नहीं भाई, ऐसे आ जाए। ये देख लो, 5 - 4x - x², 5 - 4x - x² का रूट। तीनों ही केस में मैंने आपको समझाया था कि जो ये यहां दे रखा है इसका डेरिवेटिव हमें यहां बनाना है कुछ भी करके। तो अब जैसे मान लो बनाना मुश्किल लगे किसी बच्चे को, तो आप लोग क्या करो, लेट मान लो सभी बच्चे कि x+3 = a। मैं रिपीट नहीं करूंगा किसी के लिए भी, +b। ये मानना है a/dx 5 - 4x - x² +b। तो x+3 की वैल्यू आ गई a 0 - 2x - 2x² +b। तीनों में ही ऐसे करना है, पहले सिखा रखा है ये। तो x+3 की वैल्यू आ गई यहां से -2ax -2, थोड़ा गलत कर दिया भाई, आप लोगों ने बताया भी नहीं। ये लो डेरिवेटिव थोड़ा गलत कर दिया बच्चों, ये -4 - 2x आ जाएगा। तो ये आ जाएगा -4a -2ax +b। तो यहां से आपने लिखना है x+3 की वैल्यू -2ax एक तरफ, -4a +b एक तरफ। कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ इक्वल पावर ऑफ x ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ कंपेरिजन करना है। तो यहां से -2a की वैल्यू 1 आ जाएगी। ये देखो इसका कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, और यहां से -4a +b की वैल्यू कांस्टेंट टर्म 3 हो जाएगी। a की वैल्यू यहां से -1/2, -4 × -1/2 +b = 3। ये कट जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा, b की वैल्यू 1 आ जाएगी। यही चाहिए था हमें, समझ आ गया होगा? ठीक है, अच्छे समझ में आ गया होगा बच्चों। इसके बाद क्या है, ए और बी। अब यहां देखो, तो देयरफॉर x+3 की वैल्यू क्या आई सर, -1/2। इस इक्वेशन में पुट करना सभी बच्चे, इंटू -4 - 2x +b +1 आ गई। अब जो इंटीग्रेशन मैंने बोल दिया यार, मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं, मैंने रिपीट करना ही नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है इतना। ठीक है ना, इस x+3 की जगह -1/2 -4 ये -2x, और इंटू 5 - 4x, ठीक है, -x², और +1, 1 के साथ भी इसको लगा दे 5 - 4x। ठीक है ना, 1 के साथ भी लगा दो इसको, 5 - 4x -x²। ये कर दिया बच्चों, ठीक है। और अब बच्चों जो इंटीग्रेशन यहां करना है एक तो, और एक यहां करना है। यहां में तो इसका डिफरेंशियल साथ में मिल गया। तो शुरू में एक चीज कराई थी कि फंक्शन उसके साथ उसका डेरिवेटिव हो, तो आंसर आता है फंक्शन की पावर जो भी है उसमें एक ऐड कर दो, नीचे भी वो लगा दो, इसकी पावर n है। यहां पावर देख लो 1/2 है, तो इसका तो आ जाएगा 5 - 4x - x² की पावर 1/2 + 1 1/2 + 1। यहां तो ये हो गया, आई होप कि समझ आ गया होगा। और यहां इतने दिनों से हम कंप्लीटली द स्क्वायर कर तो रहे हैं, कंप्लीटली द स्क्वायर कर तो रहे हैं, फिर भी ये तो कट ही जाएगा 1/2, यानी कि इससे जो भी कटे 3/2 जो भी कटे देख लेना आप। या कंप्लीटली द स्क्वायर कर तो रहे हैं, देखो आओ एक बार फिर करा देता हूं अंतिम बार। अंडर रूट के अंदर ही चलेगा, पहले माइनस कॉमन निकलेगा, x² + 4x - 5 होगा, अंडर रूट में ही रहेगा ये। फिर इसके बाद क्या होगा सर, इसके बाद ये होगा, ये माइनस है, x² है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना, 2 × 2 कर देना है सर। ये 2 मिल गया, ये a मिल गया, जो बच गया ये b है।
तो इसी b का स्क्वायर ऐड करना है, इसी b का स्क्वायर माइनस करना है, ये -5 हो गया। ये तरीका समझाया है मैंने आपको, ठीक है। तो अब आपने ये बंद कर दिया, और ये क्या मिला सर, ये x+2 का स्क्वायर हो गया और माइनस का 9 आ गया, ठीक है। ये अनरूट में है और इस पूरे के बाहर सर माइनस भी है। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ सब बच्चे, ठीक है ना। ये सब समझ में आना जरूरी है भाई। ये सब समझ में आना बहुत जरूरी है बच्चों, अगर समझ में नहीं आएगा तो काम बनेगा नहीं। फिर इसके बाद आपने इसके माइनस को रूट में ही 3 का स्क्वायर पहले और x+2 का स्क्वायर बाद में कर देना है। क्या हुआ, वो तो ठीक है, पर चलो ठीक है। अब बताओ, अब कल परसों करवाया था √a² - x², हाँ। अब √a² - x² वाला जो करवाया था वो क्या आएगा, आपको बताया था फॉर्मूला, ठीक है। तो ये तो खुद करना है, और इसके लिए क्या आएगा सर, a² - x² क्या था, x/2, खुद यही प्लस का और आगे साइन इनवर्स, ठीक है। अगर यही करके प्लस आ जाता है या x² - a² आ जाता है तो आपका बन जाता है। अगला क्या किया भाई, सोचो जरा, इस x+3 के साथ ये रूट है, तो जो रूट इसके साथ है वो इसके साथ भी लगा दिया, इसके साथ भी लगा दिया, मल्टीप्लाई करना है ना। आप प्रैक्टिकली सोच के मेरे से बात करो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपने ये करना है, डेरिवेटिव बन गया। सबको समझ में आया कि नहीं आया, कंप्लीट द स्क्वायर भी है। तीनों तीनों क्वेश्चन में यही मेथड लगना है, तीनों। पूछ लो डाउट, चले आगे, चले आगे, ठीक है। अब सुनो, अब आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप वो कीजिए। एक मिनट रुकिए, ये है क्वेश्चन नंबर एक, पहले पहले में साइन इनवर्स है, बाकी बीच वाले दो में नहीं है। आप ये बीच वाले दो अभी ट्राई करेंगे, क्योंकि इन बच्चों का अलग है आगे, ठीक है। आप ये दो ट्राई करो, ये भी देता हूं मैं आपको। जो अगली एक्सरसाइज है बच्चों, वो है एक्सरसाइज 9.10, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप, अब जो टाइप आ रही है वो या तो ये होगी dx/a+b cos x, या ये होगी dx/a+b sin x, या ये होगी, ठीक है ना, a sin x + b cos x, ये होगी। इन सभी में एक ही काम करना है, मेथड। क्या मेथड है, लो, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos²x/2, इन सभी में ये काम करना है। नेक्स्ट, नाउ लेट 10x/2 को t, डेट्स इट, और कुछ नहीं करना। एक क्वेश्चन देखो, dx बाय, ये लो, बदतमीज है तू, बहुत बड़ा। एक फॉर्मूला था लास्ट ईयर, cos टू थीटा ये था, हाँ। एक ये भी था, जो इस साल भी कई कई करवाए हैं, राइट। तो अगर यहां से मैं कोस निकाल दूं, राइट, यहां से मैं साइन निकाल दूं, तो क्या होगा, राइट, बताओ, राइट और रॉन्ग, ठीक है। तो यहां सबसे पहले उस फॉर्म में लाने के लिए आप क्या करेंगे वो देखो।
कोस एक्स दे रखा है, कोस एक्स को लिखेंगे कोस स्क्वायर एक्स बाय 2, पहले ये लिखेंगे। तो अब 5 के साथ क्या है, 1 है, तो इसको भी लिखेंगे कोस स्क्वायर एक्स बाय 2। 1 को ये लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, लिखने का तो कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स भी लिख सकता था मैं, लेकिन फिर भी मुझे एक्स बाय 2 वाला लिखना है ताकि ये दोनों मैच कर जाएं। और अब देखो आप 5 कोस स्क्वायर है, 4 कोस स्क्वायर है, तो 9 कोस स्क्वायर हो गया, 5 साइन स्क्वायर है, 4 साइन स्क्वायर है, 1 साइन स्क्वायर रह गया। यहां तक बताओ समझ आया कि नहीं आया, समझ आ गया। अब लिखना आपने डिवाइड, अब यहां आने के बाद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 वी गेट, क्या मिला सर, dx के नीचे, सॉरी dx जो है सर इसको भी कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 से डिवाइड कर दो, और 9 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 है सर, इस पूरे के नीचे भी कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 लिया हो सर, क्या बना सर, ऊपर आ गया सेकेंड स्क्वायर एक्स बाय 2, नीचे क्या आया 9 प्लस, आया कि नहीं आया, ऐसे करना है, प्रैक्टिकली समझ के चलो सारी बातों को, डाउट हो तो ले लो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सोचो यार 10 का डेरिवेटिव मिल तो रहा है ऊपर, क्या मानोगे अब, लेट 10x बाय 2 को t मानोगे, तो यहां से क्या बना सेकेंड स्क्वायर एक्स बाय 2 1/2 dx इक्वल टू dt, सेकेंड स्क्वायर एक्स बाय 2 dx की वैल्यू क्या आ गई, बन तो गई, तो यहां से क्या बना 2 इंटू डी टी बना, नीचे क्या बना 9 प्लस टी स्क्वायर आ तो गया, तो 2 को बाहर निकाल दे t, और ये 3 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर आ तो गया, 2 को बाहर निकाल, याद कर फॉर्मूला 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, 1/a tan इनवर्स x बाय a प्लस c, गलती मत कर गर्वित, तो 1/3 tan इनवर्स t प्लस c, ऐसे। तो अब सभी बच्चे इसमें बस खाली टी की बात, टी की वैल्यू पुट कर देंगे, टी हमने किसको माना है, एक बात और, t/3 रह गया लिखना, x बाय ए होता है ना, ए आपका 3 है, ठीक है, तो tan इनवर्स ये t/3, तो t की वैल्यू है tan x बाय 2, तो 1/3 tan x बाय 2 प्लस c, कुछ नहीं होगा आगे, इतना ही करना है। बताओ इसमें डाउट हो तो, पहले इसको बड़े आराम से देखो, बहुत आराम से, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, ऐसे नहीं चलेंगे। अब बच्चों अगर आप लोगों का यही क्वेश्चन a प्लस बी साइन एक्स हो जाए, यही है ना, या dx बाय 5 माइनस 4 साइन एक्स हो जाए, थर्ड क्वेश्चन है ये आपका, क्या आ जाए क्वेश्चन थर्ड, dx बाय कितना है भाई, तो इसमें क्यों टेंशन लेने का, देखो क्या लिखोगे, 5 को लिख देना वही, ठीक है, माइनस 4 साइन एक्स को लिख देना 2 साइन इंटू कोस, इंटू कोस, आगे समझ में, करना वही है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 वी गेट, करना यही है, तो क्या मिला dx के नीचे भी, ठीक हो गया, इसके नीचे भी, एक मिनट रुको, हाँ इसमें ऐड नहीं कर सकते ना, इसमें पिछले वाले में ऐड कर दिया था, इसमें ऐड नहीं कर पाएंगे, तो मुझे ये बताओ डायरेक्ट कर दूं क्या, तो इसको सीधा लिख दूं सेकेंड स्क्वायर एक्स बाय 2, नीचे वाले में आएगा देखो ध्यान से 5 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 4 2 8, अब देखो सुनो सुनो, साइन एक्स बाय 2
कोस एक्स बाय 2 के नीचे कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 आएगा। मैं ये वाला स्टेप पूरा कर देता हूं। इसमें क्या होगा, इससे ये कट गया तो एक 10 तो आ गया ना। रिप्लाई करना सीखो, अगर आप रिप्लाई नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। अब क्या मानेगा देख, 10x/2 को t माना, सेकेंड स्क्वायर x बाय 2 1/2 dx इक्वल टू dt, सेकेंड स्क्वायर x बाय 2 dx की वैल्यू क्या आएगी, बन गई कि बात नहीं बनी। तो बेटा अब आपको, तुम्हें पता लगी गया अब कैसे करना है। सर करना ये है, ऊपर तो आ गया 2dt, ये लो, और नीचे क्या आया देखो जरा, 5 + 5t² - 8t। तो सर ये तो हमारा किससे बना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से बना। इसको अलग से सोल्व कर लो। तुम्हें पता अब क्या होगा, 5 कॉमन निकलेगा नीचे से, तो भाई t², देखना जरा रिम्पी आप भी, सिर्फ इतना हिस्सा, अगर मान लो ये आ जाए dt बाय, ठीक है ना, 5t², सिर्फ इतना आ जाए तो पहले 5 कॉमन निकलेगा, ठीक है ना। तो अब अलग से सोल्व कर लेना, इसी के पीछे मत पड़ना, अलग से सोल्व कर लेना। ये लो, ये दे रखा है सर। सर हम इसमें क्या करेंगे, हमें 8 मिल गया ऊपर, हम इसे तोड़ सकते हैं सर। 7 होता तो हमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता, अब 8 है तो तोड़ देंगे इसको। समझो यार बात को। तो अब 2 मिल गया, a मिल गया, जो बच गया वो b है, तो इस b का स्क्वायर ऐड, इसी b का स्क्वायर माइनस और +1। बोलो भाई, बताओ ना। तो अब क्या आया, t यहां से लेकर यहां तक t माइनस आया, तो ये बता रहा माइनस, ठीक है ना। इसका स्क्वायर एक में से क्या जाएगा, एक में से 16/25 चला गया, तो 9/25 आ गया, वो भी प्लस का, तो प्लस का 3/5 का स्क्वायर हो गया। भाई अगर अब तुम अभी भी नहीं बताओगे तो कैसे काम चलेगा, आगे समझ में, ठीक है। तो ये लो, ठीक है। आई होप कि तुम्हें समझ आ गया होगा। हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं बच्चों। इसके बाद अब क्या होगा, 2/5 dt के नीचे, ध्यान से देखना भाई रिम्पी, आपके लिए भी काम का है, नहीं है काम का आपके लिए, यही छोड़ दो, क्योंकि रूट नहीं है ना। अगर रूट होता तो ये आपके लिए इंपोर्टेंट था, अब ये रूट नहीं है, तो वही आपका फॉर्मूला 10 इनवर्स बन गया। क्या बनाओगे कैसे, सर 2/5 1/a, तो 1/a 10 इनवर्स x, हम क्या करें, x आपका इतना बड़ा है तो x/a, ये लो जी, प्लस c आ गया, 5 से 5 कट गया, ठीक है ना, 5 से 5 कट गया, कितना आया 2/3 10 इनवर्स 40 माइनस 5t -4/3। बेटा t की वैल्यू और पुट कर देना, वो तुम्हें अच्छे से पता है 10x/2 है, क्या कहते हो, समझ आ गया। तो बेटा आगे डू योर सेल्फ है, यहां तक कोई डाउट हो तो पूछो पहले। तो बेटा आज के लिए यही टारगेट रहेगा, बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे, ठीक है ना बच्चों।